हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज एक वीडियो मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जिसका टॉपिक है न्यूमेटिक्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टॉपिक था हाइड्रोलिक, और हाइड्रोलिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोलिक एक स्वचालित शक्ति पारेषण की विधि है जिसे हिंदी में द्रव चालित कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव के द्वारा अर्थात तरल के द्वारा, जैसे कई प्रकार के तेल या जल इत्यादि के द्वारा हाइड्रोलिक को कंप्रेस किया जाता है, अर्थात सिलेंडर शेप में पिस्टन के द्वारा उसको कंप्रेस कर शक्ति को पारेषित किया जाता है। और वह साइंस के आधार पर दो प्रकार के होते थे, द्रव चालित गति यानी हाइड्रोडायनामिक और द्रव चालित स्थितिज अर्थात हाइड्रोस्टैटिक्स। मैंने दोनों के बारे में बताया था। फिर हाइड्रोलिक्स के यूज के बारे में बताया था कि कई प्रकार के वाहन, प्रेस मशीन या मशीन टूल्स, शिप बिल्डिंग इत्यादि में या कृषि उपकरण, क्रेन, लिफ्ट इत्यादि में उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद उसके फ्लूइड्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार का द्रव जो है तरल उसमें प्रयोग में लाया जाता है। उसी तरह से आज हम लोग न्यूमेटिक्स के बारे में जानेंगे कि न्यूमेटिक्स क्या है। जैसे कि हाइड्रोलिक्स में हम लोग तरल का प्रयोग करते हैं, उसी तरह हम लोग न्यूमेटिक्स में पाइप के द्वारा पाइप में एयर कंप्रेस्ड किया जाता है, वायु संपीड़ित किया जाता है और कंप्रेस कर पाइप के द्वारा हम लोग प्रेशर प्राप्त करते हैं और शक्ति पारेषित करते हैं। तो न्यूमेटिक्स का हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो न्यूमेटिक्स क्या है? स्वचालित यानी ऑटोमेटिक्स शक्ति पारेषण का एक माध्यम है। न्यूमेटिक्स का आदर्श स्रोत संपीड़ित वायु कंप्रेस एयर है, जिसे दबाकर उसका आयतन कम किया जाता है तथा दाब यानी प्रेशर को बढ़ाया जाता है। इस प्रकार न्यूमेटिक्स को हम लोग हिंदी में वायवीय प्रणाली कहते हैं। न्यूमेटिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वायवीय प्रणाली। उद्योगों में वायवीय प्रणाली यानी न्यूमेटिक सिस्टम का प्रयोग का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भौतिक प्रक्रिया जो फिजिकल प्रोसेस है को मैकेनिकल एवं ऑटोमेटिक कार्य क्रियाओं में बदलना, यानी जो फिजिकल प्रोसेस है उसको हम लोग मैकेनिकल एवं ऑटोमेटिक वर्क में बदलते हैं। इसलिए हम लोग न्यूमेटिक्स का प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो न्यूमेटिक्स इंजीनियरिंग की एक शाखा है जो दबाव वाली हवा का उपयोग करती है, प्रेशर वाली हवा का उपयोग करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है। तो न्यूमेटिक सिस्टम का प्रयोग करने के प्रायः निम्नलिखित लाभ होते हैं। अन्य स्वचालित शक्ति संचालन माध्यम विधि की तुलना में न्यूमेटिक्स में लागत खर्च कम आती है, क्योंकि इसका स्रोत हवा है जो वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बिल्कुल जिस तरह से हाइड्रोलिक में हम लोग तेल या जल इत्यादि का हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर हम लोग हवा, स्वच्छ हवा जिसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, का प्रयोग करते हैं न्यूमेटिक्स में। तो यह पर्याप्त मात्रा में हमारे वायुमंडल में है, इसलिए इसमें खर्च कम आता है। आगे देखेंगे न्यूमेटिक सिस्टम में विस्फोट की कोई संभावना नहीं होती है। बिल्कुल यहाँ पर कोई भी सक्रिय गैस का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिंपल स्वच्छ हवा का प्रयोग किया जाता है। तो अधिक से अधिक यह लीक कर सकता है, विस्फोट नहीं कर सकता। तो न्यूमेटिक सिस्टम में प्रदूषण नहीं फैलता, बिल्कुल नहीं फैलेगा, क्योंकि जो वायुमंडल में हमारा उपस्थित हवा है वही हवा का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो यदि लीक भी करता है तो प्रदूषण की कोई संभावना नहीं है। न्यूमेटिक्स कंपोनेंट स्पीड और फोर्स को आसानी से बदल सकते हैं। इसका जो कंपोनेंट है वह स्पीड और फोर्स को आसानी से बदल सकता है, तुरंत बदल सकता है। न्यूमेटिक्स उपसाधन के डिजाइन एवं निर्माण हाइड्रोलिक से आसान एवं कम समय एवं कम खर्च में संभव है। तो न्यूमेटिक्स के जो उपसाधन के डिजाइन एवं निर्माण होते हैं वो हाइड्रोलिक से आसान एवं कम खर्च एवं कम समय में संभव है। और भी बहुत सारे इसके लाभ हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ड्रिल किया जाता है, जो बोरिंग किया जाता है घरों में
बोरवेल किया जाता है ज़मीन में, तो देखे होंगे कि वह जो अंदर कटर को लगाया जाता है और मशीन को कहीं और रखा जाता है, जो पाइप के द्वारा प्रेशर लाया जाता है, वो प्रेशर एक प्रकार का न्यूमेटिक्स ही है। पाइप में हवा के द्वारा ही शक्ति को पारेषण किया जाता है, आप लोग देखे होंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे एयर जनरेशन एंड एयर डिस्ट्रीब्यूशन, हवा का उत्पादन और वितरण। तो न्यूमेटिक सिस्टम में हवा वायुमंडल से प्राप्त किया जाता है तथा उसे स्वच्छ बनाने के लिए एयर फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। न्यूमेटिक सिस्टम में गैसों का भी इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि वह अक्रिय हो, जिससे विस्फोट या प्रदूषण इत्यादि का खतरा नहीं रहे। तो वायुमंडल में जो वायु है उसको तो हम लोग एयर फिल्टर करते हैं। यदि किसी प्रकार के गैस का भी प्रयोग किया जाता है तो अक्रिय होना चाहिए, वो किसी से क्रिया नहीं करे। क्रिया करेगा तो विस्फोट की संभावना होगी, वह अक्रिय होना चाहिए, निष्क्रिय होना चाहिए। तो न्यूमेटिक सिस्टम में वायु के नियंत्रण की प्रमुख भूमिका है। वायु का जो नियंत्रण है उसका प्रमुख भूमिका है, क्योंकि हर न्यूमेटिक्स में तो जो भी चीज़ है वो वायु पर ही जो है सो वायु पर ही स्थित है, मतलब वायु पर ही डिपेंड करता है। तो वायु को नियंत्रित करना बहुत अनिवार्य है। तो नियंत्रण पद्धति को सही कार्य करने योग्य बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हवा की सप्लाई सूखी, साफ और आवश्यक प्रेशर पर हो रही हो। सूखी, साफ और आवश्यक प्रेशर पर हो रही हो, जिसमें पाइप मटेरियल, फ्लो रेजिस्टेंस, पाइप लेआउट तथा मेंटेनेंस तथा पाइप सिस्टम की सही साइज महत्वपूर्ण है। मतलब ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि पाइप का मटेरियल सही होना चाहिए, फ्लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, पाइप लेआउट तथा मेंटेनेंस, और पाइप सिस्टम जो है उसका साइज जो है, ये सब एग्जैक्ट होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे कि भाल्व्स का बहुत इम्पोर्टेंट है न्यूमेटिक्स में, हाइड्रोलिक्स में, सब में भाल्व का जो योगदान है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी पर डिपेंड करता है हमारा कार्य, प्रेशर इसी पर काम करता है। तो भाल्व्स न्यूमेटिक सिस्टम का एक साधन है जो हवा के बहाव को शुरू करता है तथा अंत करता है, अर्थात ये कंट्रोलिंग एक साधन है। ये नियंत्रित करता है, हवा को शुरू करता है और फिर अंत भी करता है, अर्थात भाल्व्स हवा के दिशा तथा दाब को नियंत्रित करता है और नियमित करता है। तो हम लोग भाल्व के बारे में जाने, आगे देखेंगे कि न्यूमेटिक सिस्टम में प्राय निम्नलिखित भाल्व्स प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन कौन से? तो पहला है डायरेक्शन कंट्रोल भाल्व्स, दिशा नियंत्रित भाल्व्स। यह भाल्व्स हवा के गुजरने वाले रास्ते को नियंत्रित करता है। हवा जिस रास्ते से गुजरता है उसको यह नियंत्रित करता है, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कंट्रोल भाल्व्स। आगे देखेंगे नॉन रिटर्न भाल्व्स। यह भाल्व्स हवा के बहाव को केवल एक ही दिशा में जाने देता है, मतलब रिटर्न होने नहीं देता, एक ही दिशा में जाने देता है। आगे देखेंगे प्रेशर कंट्रोल भाल्व क्या है। यह भाल्व्स से गुजरकर बहती हुई हवा के दबाव को नियंत्रित करता है, मतलब बहती हुई जो हवा है उसके दबाव को नियंत्रित करता है। यह भाल्व्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेशर रेगुलेटिंग भाल्व्स, प्रेशर लिमिटिंग भाल्व्स, सीक्वेंस भाल्व इत्यादि। आगे हम लोग कुछ न्यूमेटिक्स के सिंबल को देखेंगे, न्यूमेटिक्स चिन्ह को देखेंगे, क्योंकि जो न्यूमेटिक्स सर्किट बनाया जाता है, डायग्राम बनाया जाता है, वो कुछ चिन्हों पर ही आधारित होते हैं। जैसे कि कोई ड्राइंग बनाया गया है न्यूमेटिक्स का, तो उस पर चिन्ह का बहुत बड़ा योगदान होता है। चिन्ह से हम समझ सकते हैं कि किस तरह की चीज़ की बात की जा रही है। और न्यूमेटिक्स में तो मैक्सिमम पाइप की ही बात की जाती है। पाइप से ही प्रेशर को, हम हवा को यदि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएं, प्रेशर को पहुंचाएं, संपीड़ित की हुई हवा को पहुंचाएं, तो किस माध्यम से पहुंचा सकते हैं? पाइप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम सर्किट डायग्राम पर आधारित